नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। महागठबंधन आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। पटना में आज शाम को ये मैनिफेस्टो जारी होना है। घोषणा पत्र में सभी दलों के वादे शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन में जितने सहयोगी दल है, कांग्रेस पार्टी, माफ करिएगा वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, इन तमाम जो सहयोगी दल हैं, उन तमाम सहयोगी दलों के जो वादे हैं इस मैनिफेस्टो में शामिल किए जाएंगे। घोषणा पत्र में महागठबंधन कई अहम ऐलान भी कर सकता है। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी ऐलान हो सकता है, ये जानकारी मिल पा रही है। देखिए, घोषणा पत्र जारी होते ही वक्त मौजूद राहुल गांधी वहां पर नहीं रहेंगे, और क्योंकि उसके बाद बूस्टर डोज जो है वो मिलेगा। चुनावी जो प्रचार है उसको राहुल गांधी अगले ही दिन चुनावी प्रचार से हुंकार भरते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। कांग्रेस से यहां पर महासचिव अविनाश पांडे जब मैनिफेस्टो जारी होता रहेगा तब यहां पर मौजूद रहेंगे। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर पार्टी दिन रात चुनाव प्रचार में लगी है। इस बीच आज विपक्षी इंडिया गठबंधन महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार से चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं, जिससे एक दिन पहले महागठबंधन ये मैनिफेस्टो जारी कर रहा है। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि मैनिफेस्टो जारी करने के बाद और करने के दौरान कुछ और ऐसे अहम राजनीतिक जो ऐलान है वो किए जा सकते हैं महागठबंधन की तरफ से, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। आशंका है, संभावनाएं हैं कि महागठबंधन की तरफ से मुस्लिम समुदाय को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इसकी घोषणा हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरजीत कुमार पटना समाचार से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सुरजीत? आज मैनिफेस्टो जारी करेगा महागठबंधन, कितने बजे ये ऐलान होने वाला है? और साथ ही साथ ये भी बताइए, जब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तब कौन कौन से जो सहयोगी दल के जो मुखिया है और पार्टी के जो नेता है यहाँ पर मौजूद रहेंगे? जाएगा और इसके लेकर के तमाम तरह की तैयारियां जो है यहाँ पे की जा रही है। और ये समारोह जो है पटना के मौर्या होटल में आज शाम 4:30 बजे तय किया गया है, जिसमें कि महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, सारे दलों के जो है प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो बड़े नेता है वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और ये घोषणा पत्र जो आज जारी किया जा रहा है ये महागठबंधन का है, आरजेडी का नहीं है। इस महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो महागठबंधन में शामिल तमाम दल हैं, तमाम दल के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस जो आज घोषणा पत्र जो जारी होने वाला है इसमें जो है मुख्य रूप से, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका इस बार महिलाओं की और युवाओं की दिखने वाली है, क्योंकि महिलाओं और युवाओं का साथ इस गठबंधन से मिलेगा, इसकी यहाँ पे सरकार बननी लगभग तय मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज महिलाओं और युवाओं को लेकर के कई घोषणाएं यहाँ पे तेजस्वी करते हुए नजर आएंगे। और पिछली बार जिस तरीके से महागठबंधन की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था महागठबंधन की तरफ से, और वीआईपी के जो मुकेश सहनी है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से जो है लगातार कांग्रेस और आरजेडी जो है विपक्षों के निशाने पर रही। और लोग भी यहाँ पे तरह तरह के सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से तेजस्वी मुस्लिमों की बात करते हैं और एमओआई समीकरण की बात करते हैं, ऐसे में वो मुस्लिमों के हितों की कहीं से रक्षा करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अगर हम जातिगत जो वोटिंग हुई थी उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे यादव के जो है 17% वोट है और 17% वोट वाले को यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा मिलता है, और सहनी समुदाय के यहाँ पे 2% वोट है तो उनको यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का चेहरा मिलता है। और मुस्लिम यहाँ पे लगभग 18% उनकी आबादी है, तो उनकी यहाँ पे सत्ता में कोई हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है। और तेजस्वी का यह नारा था कि हम जातिगत आधारित जनगणना कराएंगे और इस जनगणना में जितनी भी जाति जो जनगणना करके सामने आएगा और उसमें जिसकी
भागीदारी होगी उतनी उसको सत्ता में हिस्सेदारी होगी। लेकिन नारा अभी भी कहीं ना ऐसे कहीं में से सवाल बरकरार है ना सुरजीत। देखिए, अब एक बार प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसे कहा जा सकता है। चाहे एनडीए खेमा हो, लगातार ये कह रहा था कि 2% आबादी को तो साधने की कोशिश तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से किया गया, लेकिन जो 18% आबादी है मुस्लिम समुदाय, जो कि कोर वोट बैंक है महागठबंधन का, उसके लिए कुछ खास नहीं कर रहे तेजस्वी यादव। अब बेहद अहम सवाल ये है कि कौन हो सकता है मुस्लिम समुदाय के तौर पर जो चेहरा हो महागठबंधन जिसे अपना उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महागठबंधन के ऊपर यहाँ पे एनडीए हावी हुआ था और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जो है आरजेडी केवल मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बना के रखना चाहती है और उनको जो है किसी प्रकार की यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए में कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिनको कि यहाँ पे जगह दी जा सकती है। आरजेडी में एक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। और भी आरजेडी में, क्योंकि इस बार आरजेडी ने यहाँ पे 12 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, तो उनमें से भी किसी को जगह मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे हमलावर हुई है एनडीए, और उसके बाद क्योंकि तेजस्वी यादव भी पहले बात कर रहे थे कि हम विकास के नाम पे यहाँ पे चुनाव में जाएंगे और जातिवाद और धर्म का नाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनको भी अब समझ में आया कि अगर उनका एमवाई समीकरण टूटा तो इसके कारण जो है उनको अच्छी खासी यहाँ पे विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर उनसे नाराज हुए, बिहार के खास करके सीमांचल इलाकों में आरजेडी को इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना बिल्कुल। ऐसे में एमवाई समीकरण को साधने के लिए, मुस्लिम यादव के वोट बैंक को साधने के लिए अब महागठबंधन भरपूर कोशिश कर रहा है। हालांकि मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐलान किया जाता है महागठबंधन की तरफ से, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया सुरजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते